ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 4, entitled as The Appearance of Sri Narad, and text number 33. Tamabhigyaya sahasa pratyuthaya gatam muni पूजयामास विधिवन् नारदं सूरपूजितम्. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki translation. At the auspicious arrival of Sri Narad, Shri Vyasadev got up respectfully and worshipped him, giving him veneration equal to that to Brahmaji, the creator. Purport. Vidhi means Brahma, the first created living being. He is the original student as well as professor of the Vedas. He learned it from Sri Krishna and taught Narad first. So Narad is the second archer in the line of spiritual disciplic succession. He is the representative of Brahma and therefore he is respected exactly like Brahma, the father of all Vidhis, regulations. Similarly, all the other successive disciples in the chain are also equally respected as representatives of this original spiritual master. Thus ends the Bhaktivedanta purports of the first canto, fourth chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled The Appearance of Sri Narad. Hare Krishna. तो अब सभी भक्तों का आज के हमारे इस्कॉन गोरेगा वेस्ट के श्रीमद् भागवतम कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि श्री नारद मुनि अपने शिष्य की ये निराशामयी अवस्था देख के आए हैं। सरस्वती नदी के किनारे व्यासदेव जी के आश्रम में वो पधारे हैं और अभी आगे का जो चैप्टर अध्याय चालू होगा उसमें श्री नारद मुनि पहले एक दो श्लोका में ही व्यासदेव जी को बता देंगे। पहले एक और दो श्लोका में ही बोल देते हैं वो, क्योंकि आपने भगवान का अभी तक ग्लोरिफिकेशन अच्छे से नहीं किया है, कृष्ण कथा कृष्ण लीला का आपने वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपको हृदय में अच्छा नहीं लग रहा है। तो कृपया आप श्रीमद् भागवतम की रचना संरचना कीजिए ताकि आपको भी फुलफिलिंग लगेगा अपने जीवन में, ऐसे लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है। तो सर्वप्रथम अगर इस श्लोका को देखा जाए तो नारद मुनि आए हैं। सर्वप्रथम बोला है नारद मुनि का अराइवल इज ऑस्पिशियस। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। ये श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जब उद्धव विदुर जी आते हैं, उनको दुर्योधन अपमानित करते हैं और वो घर छोड़ देते हैं। तो बाद में जब वो बाहर घूमते तो उस टाइम पे उनको ट्रैवल करते वक्त ऐसे बोला जाता है कि विदुर इतने शुद्ध भक्त है भगवान के कि वो जहाँ पे कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे वो तीर्थस्थली बना देते, उस जगह को तीर्थस्थली बोला जाता है। तो वो श्लोका है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के 13वें अध्याय का 10वें नंबर का श्लोक है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम 1.13.10 ऐसा है। भवद्विधा भागवता, बोल सकते हैं आप, भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Because you carry the Supreme Personality within your heart, you can turn all the places into pilgrimage. So, जब ये विदुर जी सब जगह पे घूम रहे थे, घर छोड़ रहे थे, तो जब युधिष्ठिर महाराज को मिले तो युधिष्ठिर महाराज ये उनको ग्लोरिफिकेशन में बोल रही है श्लोका कि माय डियर अंकल, आप भगवान के शुद्ध भक्त और आप जैसे भक्त
जिस किसी जगह पे जाओगे वो जगह को आप तीर्थस्थल बना के रखते हैं, वो तीर्थस्थल बन जाता है। तो क्योंकि भगवान के भक्त जो है अपने हृदय में सदैव भगवान को लेके चलते हैं, वो जिस जगह पे बैठते हैं वहां पे वो भगवान के नामों का, लीलाओं का चिंतन और मनन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो जगह तीर्थ बन जाती है। जैसे कि आपको 1965 से पहले 26 सेकंड एवेन्यू क्या था? कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था जहाँ पे वही इंद्र तृप्ति वाली कोई सेंस ग्रेटिफिकेटरी जो चीजें थी वही दी जाती थी, बेची जाती थी या खरीदी जाती थी, लाइक दैट। और समटाइम्स इट माइट बी अ बार और समथिंग लाइक दैट। बट व्हेन A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada went there and just he stayed there, and what he was doing, just करताल लेते थे और हरे कृष्णा करते थे, and then some of the hippie boys they used to come। तो बाहर के व्यक्ति को देखने से लगेगा कि ये कौन सा एक्टिविटी भाई, ये कौन सा तीर्थ वाला एक्टिविटी। परंतु आज हम जब इस्कॉन के भक्त वहां पे जाते हैं तो क्या होता है? दैट इज अ होली प्लेस फॉर अस। वैसे वेस्ट वर्जीनिया के वो 7 माउंटेन्स, क्या था उसके ऊपर? कुछ भी नहीं, पहाड़ है वो, ठीक है। पहाड़ों को क्या ज्यादा हम भाव नहीं देते जीवन में, परंतु वहां पे जब श्रील प्रभुपाद ने अपना सेंटर खोला, एक फार्म हाउस खोला और उसको न्यू वृंदावन बोला, तो आज हम उसको नव वृंदावन की तरह समझते हैं, बराबर है। हर एक को वो पसंद आता है। गोवर्धनी को विलेज, वहां पे वृंदावन बना हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा की वजह से हम देखते कितनी सारी जगह है जहाँ पे हम जाके गदगद हो जाते हैं। जब मैं ब्रुकलिन टेम्पल में गया था, वहां पे श्रील प्रभुपाद का रूम बनाया है उन्होंने। माय गॉड, उस रूम में जाने के बाद इट फील्स सच एनर्जेटिक। अपना जुहू टेम्पल क्या है, वो एक नॉर्मल 4 एकड़ का लैंड था, परंतु उस जगह पे आज मिरेकल क्रिएट हुआ है। किसके वजह से? श्रील प्रभुपाद की कृपा की वजह से। तो इसलिए बोलते तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। भगवान का शुद्ध भक्त, अगर आप मुझे बताइए, सांगली जिले के तासगांव तालुका में एक छोटा सा आरोड़े गांव आता है, कौन पूछता है उस गांव को? किसी को पता भी है मैप पे कहाँ पे आता है? परंतु इस्कॉन के भक्त वहां पे जाएंगे तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का वो जन्मस्थली है। और वो आज उनका घर अगर देखोगे तो जैसे पुराने हमारे जो आचार्यों का हम सब संभाल के रखते हैं, वैसे उनका घर का पूरा टूर दिया जाता है कि ये उनके घर का चूल्हा था, ये उनके घर का ये था। इट लुक्स सो वंडरफुल। वहां पे ऐसा सही में लगता है जाने के बाद देयर इज समथिंग इन दैट प्लेस करके। तो जब कोई भी आचार्य किसी भी जगह पे अपीयर होते ही अपनी लीलाएं करते, तो वो हमारे लिए तीर्थ बन जाता है हमेशा। तो श्रील प्रभुपाद भी ऐसे बहुत अलग अलग स्थानों पे जाने के बाद आज हम उन स्थानों को एक तीर्थों की तरह सम्मान करते। श्रील प्रभुपाद के शूज हो गए, श्रील प्रभुपाद के गमछा हो गया, श्रील प्रभुपाद का चादर हो गया। इट्स लाइक एन वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट फॉर मी। रिसेंटली आई सॉ वन वीडियो ऑफ माय ओन स्पिरिचुअल मास्टर। तो राधा बन बिहारी मंदिर जो है कुसुम सरोवर के पास में, आई थिंक वहाँ के जो माता जी है, उनकी मदर या उनकी सास जो है वो श्रील प्रभुपाद से मिली हुई थी। श्रील प्रभुपाद ने उनको एक शॉल दी थी अपनी पर्सनल। तो वो माता जी ने जब प्रभुपाद ने दिया था तभी वो पहना हुआ था, उसके बाद वो कभी पहनी नहीं। तो अभी वो शरीर छोड़ रही, तो वो जो शॉल है वो उन्होंने महाराज को गिफ्ट में दी। और महाराज को बोला बाद में कि आप इसको पहनोगे? तो महाराज रिप्लाई में बोलते हैं आई विल वर्शिप इट। तो हमारे आचार्यों का जो भी ये सामग्री होता है, जो पैराफर्निलिया होता है, इट इज अ वेरी वर्शिपेबल थिंग फॉर। सो रिमेंबर, प्रभुपाद की शॉल हो गई, प्रभुपाद का गमछा हो गया, प्रभुपाद का टाइपराइटर हो गया, प्रभुपाद का खाने की थाली हो गई, उनका कुकर हो गया वो फेमस। ये सारी चीजें हमारे लिए वर्शिपेबल है। हमारे स्पिरिचुअल मास्टर गुरु महाराज की भी जो सारी चीजें होती है वो हमारे लिए वर्शिपेबल होती है। और वही चीजों में एक चीज है जो माला हमें दी है, क्योंकि सर्वप्रथम हमारे गुरु महाराज ने उसके ऊपर जपा किया हुआ है। तो वो चीज हमारे गुरु महाराज के हस्तकमलों को स्पर्श करके उनका
पोटेंसी जो भक्ति का है उन्होंने उसमें दिया हुआ है हम लोगों को, तो वो माला को भी हमें उतना ही वर्शिपेबली उसकी वर्शिप करनी चाहिए। मतलब क्या, प्रभु जी कल से आरती होगी, तुलसी आरती दे दो, वो गाएंगे हम माला के सामने, नहीं। वर्शिप मतलब उसके ऊपर जितना अच्छे से हो सके हम माला कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारी माला का वर्शिप कर सकते हैं। तो अराइवल ऑफ श्री नारद मुनि इज वेरी ऑस्पिशियस। तो जब भी कोई रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी हमारे घर में, हमारे सेंटर में, हमारे मंदिर में, हमारे जगह पे आते तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अरे हरि बोल, आ गए तो वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसा बोलना चाहिए? नहीं है। वी रिस्पेक्टफुली गेट अप फ्रॉम आवर सीट, फिर उनका हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत, प्लीज कम, वी ऑफर आवर दंडवत्स टू देम। फिर उनके बाद प्रभु जी पानी चाहिए क्या, उनको बिठाते हैं, पानी देते हैं, उनको दर्शन दिलाते हैं। अगर बहुत बड़ी पर्सनालिटी है तो भगवान को जो गार्लैंड हमने ऑफर किया था वो गार्लैंड उनको ऑफर किया करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से फिर उनका पूछते हैं सुबह का टाइम या दोपहर का टाइम, प्रभु जी प्रसाद लेंगे क्या? अगर गर्मी का सीजन है तो प्रभु जी जूस वगैरह लेंगे, ठंडी का सीजन है तो चाय हर्बल वाली, ठीक है, वो पूछते हम उनको। और फिर उसके बाद क्या होता है दैट वे, फिर उनको हम खुद इंक्वायरी करते हैं, प्रभु जी ऐसा चल रहा है हमारा, ये सेंटर का ऐसा है वैसा है, कृपया आप संडे फीस्ट के लिए आइए, ये हो। तो दिस इज हाउ वी ग्रीट दैट पर्सन। इस तरीके से हम उनका सम्मान करते हैं। और सम्मान करने की विधि जो होती है वो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से होती है। व्यासदेव यहाँ पे आश्रम में रहने वाले एक मेंडिकेंट है, एक साधु है, भले गृहस्थ है परंतु वो साधु है। तो उन्होंने क्या किया, नारद मुनि को बिठाया, सिंहासन पे बिठा के उनके चरण धोए होंगे और उनकी वर्शिप की होगी और फिर उनसे इंक्वायरी की। तो हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी के हिसाब से उसने आए हुए गेस्ट को, मेहमान को क्या करना चाहिए, उसका आदरातिथ्य करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण जब मिथिला के साइड गए थे, बहुत सारे उनके साथ साधु संत और बहुत सारे गण गए थे, तो मिथिला के राजा थे बहुलाश्व, और वहां पे एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, उनका नाम था, व्हाट इज दैट, बहुलाश्व एंड somebody remembers? एक मिनट, डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं हम, किसी को याद नहीं आ रहा है? कृष्णा, देर आर द टू ये वेरी डियर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। एक का नाम था बहुलाश्व और एक का नाम था, बहुलाश्व was the king, हरे राम, श्रुतदेव। एक थे बहुलाश्वर, एक थे श्रुतदेव करके, ठीक है। तो श्रुतदेव वॉज अ वेरी सिंपल ब्राह्मण, बहुलाश्वर वॉज अ किंग ऑफ मिथिला। तो जब भगवान आए, दोनों एक साथ भगवान को ग्रीट करने के लिए आए गेट के ऊपर, और दोनों ने एक साथ भगवान को निमंत्रण दे दिया कि हमारे घर पे आप आइए। तो भगवान है, बोले ठीक है हम जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, जाते जाते दोनों के साइड अपने आप को एक्सपेंड किया, और उनके साथ जितने भी सारे साधु संतगण आए थे उनको भी एक्सपेंड करके एक एक्सपेंशन जो है भगवान का, वो बहुलाश्व के घर पे गए, पैलेस में गए, और एक शुद्धधर के घर पे गए, शुद्धदेव के घर पे गए। तो दोनों को भी पता नहीं है, बहुलाश्व को पता नहीं और श्रुतधर को भी, श्रुतदेव को भी पता नहीं है कि मेरे घर पे, उनके भी घर पे गए। उनको लग रहा है कि भगवान मुझसे इतना प्रेम करते कि केवल मेरे घर पे आए। तो बहुलाश्व के घर पे जब, पैलेस पे जब भगवान गए तो उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया, भगवान को सिंहासन के ऊपर बिठाया, उनका गुलाब जल से पानी से पैर धोया, उनका अभिषेक किया, उनकी बहुत बड़ी आरती की, उनको खाने के लिए अनलिमिटेड आइटम्स रखे। इस तरीके से बहुलाश्व ने उनका स्वागत किया। और श्रुतदेव ने क्या किया, वो तो कुटिया में रहता था, साधारण से ब्राह्मण थे वो। तो उन्होंने जैसे ही भगवान और ये सारे साधुगण आते हुए देखे, तो उनके पास ढोल नगाड़े तो थे नहीं, उन्होंने अपना उत्तरी निकाला और हवा में घूमते हुए नाचने लगे, ए मेरे घर पे भगवान आए, मेरे घर पे भगवान आए
कितना एक्सटैटिक रहा होगा कि भगवान जब आए हैं, पास में कुछ भी नहीं है लेकिन मेरा प्रेम मुझे व्यक्त करना है भगवान के प्रति कि भगवान मेरे घर पे पधारे हैं मेरे विनती के वजह से। तो श्रुतदेव ने अपना उत्तरी निकाल के हवा में गोल गोल घुमाते हुए नाच रहे। हम वो केवल बारात में करते, भगवान के लिए नहीं करते हो चीज। तो ये रियली भगवान के लिए होना चाहिए। जो आनंद की हमें अनुभूति होती है वो कृष्ण जब हमारे घर पे, हमारे हृदय में, हमारे मंदिर में आते हैं ठीक है, तब हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने भगवान को कुशाग्रास के ऊपर बिठाया। उनके पास सिंहासन तो नहीं था, सादे जल से उनका पैर धोया। उनकी माता ने उनके पास जो भी भिक्षा मांगने के बाद जो राइस दाल वगैरह आया था उसका सिंपल भोजन बनाया और भगवान को खिलाया। तो आदरातिथ्य केवल ऐसा नहीं है कि ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द markings and the standards and the SOPs of welcoming the guest, ऐसा नहीं होता है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से अगर हृदय पूर्वक हम किसी का स्वागत करते हैं तो वो दिल को छू लेता है। तो व्यासदेव जी ने भी वही किया। जब नारद मुनि आए तो उनका यथोचित सत्कार करके आदरातिथ्य किया। फिर गिविंग हिम वेनरेशन इक्वल टू दैट गिवन टू ब्रह्मा जी द क्रिएटर। Now, who is Narad Muni? Is not just a mere guest. He is a spiritual master of Narad Muni. नारद मुनि के वो गुरु है। और जब गुरु के लिए हम क्या बोलते हैं बताइए आप? जो मंगल आरती है उसका 7वां श्लोक बताइए मुझे। मंगल आरती कितने लोग? 7वां श्लोक क्या है? नो, सेकंड लास्ट वन, गुरुवाष्टक का सेकंड लास्ट वन। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यतयेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट श्लोका है श्रीमद गुरुवाष्टक का। इसमें बोला साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः। सभी शास्त्र बोलते हैं कि जो गुरु है वो साक्षात हरि के स्वरूप में है। मतलब क्या? मेरे गुरु भगवान है ऐसा नहीं है। मेरे गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भगवान के पार्षद है और मुझे भगवान के जैसे है। गुरु कभी भगवान नहीं होते हैं, परंतु उनको जो सम्मान दिया जाता है वो गुरु के समान दिया जाता है। दैट्स व्हाई वी से आवर स्पिरिचुअल मास्टर्स आर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉर्ड हिमसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे तो अगर मेरे गुरु साक्षात उनको अगर हरि मानना है तो मुझे सत्कार, आदरातिथ्य और रिस्पेक्ट कैसे देना चाहिए? भगवान की तरह देना चाहिए। इसलिए हम गुरु पूजा सबसे पहले मॉर्निंग में उठते तो क्या गाते हैं? गुरुवाष्टक गाते हैं हम। फिर गुरुवाष्टक गाने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र पे जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि भगवान की अगर पूजा करनी है तो उसका पथ, उसका मार्ग, उसका रास्ता गुरु के द्वारा होके चला जाता है। इसलिए जब हम भगवान को आरती, धूप, दीप, अर्घ्य, वस्त्र ऑफर करते तो सर्वप्रथम गुरु की परमिशन लेते हैं कि गुरुदेव मैं भगवान को ये ऑफर करने जा रहा हूं। तो वी ऑफर इट ऑन बिहाफ ऑफ आवर गुरु। एक्चुअली डायरेक्टली गुरु ऑफर्स इट टू कृष्ण, बट हर एक मंदिर में जाके गुरु नहीं कर सकते। तो वी टेक परमिशन, ओ माय डियर स्पिरिचुअल मास्टर, यू आर अ पर्सन हु एंगेजेस अस इन द डिवोशनल सर्विस। चतुर्विधाच्च भगवत प्रसादो, इट्स द सेम। श्री विग्रहाराधन नित्यनाना। तो वो श्लोका इस प्रकार है। श्री विग्रहाराधन नित्यनाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो उक्तस्य भक्तांश नयुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो गुरु है वो साक्षात क्या होते हैं? भगवान का हमेशा विग्रहों की सेवा में रत रहते हैं और वो अपने प्रियजन भक्तगणों को भी उसी सेवा में वो लगाते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली डीटीज गुरु के होते हैं,
हम गुरु फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते तो उनके बिहाफ में हम सेवा करते हैं, और वो सेवा सर्वप्रथम हम गुरु को देते हैं और फिर वो गुरु से आगे बढ़ के कृष्ण की तरफ जाते हैं। हम भगवान को भोग भी लगाते हैं तो सर्वप्रथम हम गुरु को वहां पे रखते हैं। अगर भोगा का प्रोसीजर देखोगे तो सर्वप्रथम गुरु महाराज को बुलाया जाता है और ऑन बिहाफ ऑफ गुरु महाराज हम सारे अरेंजमेंट करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ गुरु वी ऑफर इट टू कृष्णा। बट भोगा ऑफरिंग करने की प्रोसीजर गुरु ही करते हैं, हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए गुरु का बहुत महत्व है हमारे जीवन में कि हम कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। वी हैव टू अप्रोच कृष्णा थ्रू our spiritual master, and that is what actually this disciplic succession, otherwise it is very difficult। ठीक है, जनरली हमारे जीवन में ऐसा तो है कि कुछ टाइम के बाद हमारे जो गुरुजन है, दीक्षा गुरु, वो के साथ हम इतना क्या संबंध वगैरह हमारा जल्दी से आता नहीं है, दैट्स ओके। परंतु हमारे साथ में हमें जो भक्ति में आगे बढ़ा के लेके जाने वाले काउंसलर्स बोलो, मेंटर्स बोलो, आई विल नॉट से शिक्षा गुरुज करके, बिकॉज शिक्षा गुरु इज अ वेरी एलिवेटेड पोस्ट एक्चुअली। एक शिक्षा गुरु मीन्स दोज हु आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, Srila Prabhupada, that caliber can be considered as a Shiksha Guru. It's not like that somebody is giving lecture and somebody is hearing, that means he becomes a Shiksha Guru. Definitely. Like we are a very simple person. So we can say mentors or counselors. So after sometimes we think that, oh देखो मेरे जो काउंसलर या मेंटर है उनको 20 साल हुआ है और मुझे वैसे भी 15 साल हुआ है, तो लगभग अभी सेम ही हो चुका है सब कुछ, है ना। वो भी लेक्चर देते, मैं भी लेक्चर देता, उन्होंने आईडीसी किया, मैंने आईडीसी किया, उन्होंने भक्ति शास्त्र किया, मैंने भी भक्ति शास्त्र किया। तो बिफोर व्हेन वी कम टू डिवोशनल सर्विस वी आर वेरी मच दासानुदास। देन थोड़े सालों के बाद वी बिकम ओनली दासानुदास। देन फिर हमारा दीक्षा होता है तो वी ओनली बिकम दास। नहीं, उस दिन दास बनते, प्रभु जी प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, प्लीज प्रभु जी, मैं बहुत अच्छे से गुरु महाराज को दिए हुए वचनों का पालन कर सकूं, ये वो, मैं दास बन के, प्रभु जी कुछ क्वालिफिकेशन नहीं, गुरु महाराज की कृपा है प्रभु जी, इसकी वजह से मिला। ऑल दो स्टफ कम्स, ओके, एंड आफ्टर 1 or 2 weeks ऑफ आवर इनिशिएशन मिला। क्या बोले? आपको पता नहीं सीनियर से कैसे बात करनी है। नाउ आई एम माया शक्ति देवदास, that is my name right now, so that happens after some times, instead of das we become boss, ना। अब तो मैं प्रभु बन चुका हूँ, तो कभी दास बनते फिर प्रभु बनते, और कुछ सालों के बाद डायरेक्ट महाप्रभु से ही हम लोग कंपटीशन करना चालू कर देते। कृष्ण, अरे वो तो मेरे कान्हा है, मेरे बिना खाते तो नहीं है मेरे भगवान करके, भाई साहब। राइट, जैसे बलराम जी जब युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय पिलग्रिमेज पे गए थे, तो उस समय वहां पे एक पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था रोमहर्षण सुत। आप लोगों ने सुना है रोमहर्षण सुत के बारे में? ये रोमहर्षण सुत जो है, वो रोमहर्षण सुत इनको बोला था सारे संत गणों ने कि आप हमें श्रीमद् भागवत सुनाइए करके। तो बोले ठीक है। रोमहर्षण सुत मतलब कौन? सुत गोस्वामी जो है उनके गुरु महाराज, उनके पिताजी, ठीक है। तो उनके पिताजी को सर्वप्रथम ये दिया था कि आप हमें श्रीमद् भागवतम सुनाइए। परंतु जब बलराम जी उनके सामने आए, सब ये शौनकादि ऋषि वगैरह नैमिषारण्य में खड़े हो गए बलराम जी का स्वागत करने लगे, लेकिन रोमहर्षण जो है वो ऐसे ये रहे। क्यों? क्यों? मैं भागवत कथाकार हूँ, मैं पंडित बन चुका हूँ, मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति हो गई है, मोक्ष के द्वार पे आया हूँ मैं करके, इस तरीके से बैठे रहे। हाँ अच्छा, बलराम जी आए क्या? तो बलराम जी ने वो ईगो देखा, वो उनका अहंकार देखा, और भगवान को प्राइड बिल्कुल पसंद नहीं, अहंकार पसंद नहीं। वो किस चीज़ का अहंकार करे? कुछ भी नहीं है अपना। आज अगर मैं थोड़ा सा
पाव पिज्जा खा लूँ तो मुझे कल कब आएगा प्रेशर वो पता नहीं चलता है। शरीर के खुद के बारे में खुद को पता नहीं रहता, लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा कंट्रोलर समझते हैं ना। वी डोंट हैव क्या बोलते कंट्रोल ओवर आवर बॉडीली फंक्शंस, बाउल फंक्शंस, व्हाट टू स्पीक ऑफ देन द वर्ड। सो देन बलराम जी आए, उन्होंने एक कुशाग्रास लिया और कुशाग्रास लेके केवल टच किया रोमहर्षण को, कुशाग्रास से केवल टच किया। देखो वेपन भी भगवान ने किया इस्तेमाल किया, कुशाग्रास, और उस रोमहर्षण राम नाम सत्य, बलराम नाम सत्य है, हो गया उनका। तो भगवान बड़े सिग्निफिकेंटली, प्राइड है, भगवान को प्राइड पसंद नहीं है, भगवान को क्या पसंद है, तृणादपि सुनिचेन। इसलिए बलराम जी ने उनको मारने के लिए भी साधन क्या निकाला, तृण निकाला, और केवल तृण मात्र के स्पर्श मात्र से रोमहर्षण सूत को मार दिया भगवान ने। तो वो प्राइड को उन्होंने तृण से ये किया, वो सिग्निफिकेंस है वहां पे वो तृण इस्तेमाल करने का, कि यू आर नथिंग, यू हैव टू बी जस्ट लाइक दिस तृण। अगर ये तृण भी भगवान के हाथ में आता है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो वो अगर निमित्त बनता है तो भगवान उससे भी बहुत बड़े बड़े कार्य करवाते हैं। हम क्या चीज है उसके सामने। दैट इज व्हाट इज सिग्निफिकेंस, दैट्स व्हाई बलराम जी यूज दैट तृण टू किल रोमहर्षण। तो वहां पे एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, ऋषिर भगव, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा श्लोक है, रिसाइट करना है आपको ये श्लोक, 2 श्लोक साथ में। 10.78.25 श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 78वां अध्याय 78 चैप्टर 25 and 26 श्लोका। ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्योदित्य बहूनि च सेतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः अदान्तस्य विनीतस्य वृथा पंडितमानिना न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः। So translation देखिए इसका। Although he is a disciple of divine sage Vyasa and has thoroughly learned many scriptures from him, including the law books of religious duties and the epic histories and Puranas, all this study has not produced good qualities in him. Rather, his study of the scriptures is like an actor studying his part, for he is not self-controlled or humble, and vainly presumes himself a scholarly authority, though he has failed to conquer his own mind. So, श्रीमद् भगवद गीता में भी एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, विद्या विनयेन संपन्नी। विनय अगर व्यक्ति के हृदय में रहता है तो ही विद्या क्या करती है, शोभा देती है। अन्यथा केवल विद्या विद्या ज्ञान ज्ञान करके हम क्या बोलेंगे, वी विल बिकम अ ड्राई स्पेक्युलेटर, अ ड्राई फिलोसोफर एंड अ ड्राई इगोइस्टिक पर्सन। सो ह्यूमिलिटी, नम्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम कितने भी बड़े 30 मार खान हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड के प्रोड्यूसर, एक्टर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन क्यों ना रहे, हमारा जो भी अचीवमेंट्स है, just mere like a trina in front of the Lord. Krishna doesn't get much attracted and mesmerized by our small achievements. Krishna will be mesmerized, Krishna will be attracted towards us when we will achieve, our anarthas will become less and less. If that achievement will be there, our sincere efforts in devotional service, that mesmerizes Krishna, that attracts Krishna. Otherwise कितना भी हम पढ़ने पढ़ाने की कोशिश करेंगे, इट्स लाइक नटो नाट्य धरो, एक नाटक करने वाला व्यक्ति जैसा रहता है ना, उस तरीके का हमारा डिवोशनल सर्विस रहेगा कि वी आर जस्ट डूइंग अ ड्रामा ऑफ अ डिवोशनल सर्विस, डूइंग नथिंग,
है ना। सुबह उठेंगे, मस्त कड़क धोती पहनेंगे, उसका ऐसा मस्त प्लीट्स आना चाहिए एक जैसा, और फिर सामने से वाले प्लीट को लेके यहाँ पे अटकाए के ऐसा यहाँ पे ये करने का, और वो लाइन भी ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए, और वो जो लाइन है ना वही सेम कलर का उत्तर ऐसा कड़क, इतना कड़क कि किसी ने हाथ फेरा तो कट जाना चाहिए। शिखा एकदम ऐसे लंबी वाली, वैसे नीटली टाइटली एकदम उसको बांधा हुआ, तिलक ऐसा एकदम नेशनल एक्सप्रेस समृद्धि हाईवे मुंबई टू नागपुर, एग्जैक्टली लाइक दैट, दैट तुलसी महारानी कर्व लाइक मोर लाइक एन गोपी डॉट्स की तरह ऐसा वो घूमते हुए नीचे आना चाहिए। एंड देन जो कलर का मेरा वो ये रहेगा ना बॉर्डर्स, उसी कलर का मैं बिड बैग लूंगा, कलर वाला, डिजाइन वाला, एंड उसके एग्जैक्टली आपको क्या लगता है प्रभु जी लोग फैशन नहीं कर सकते डिवोशनल सर्विस में? ये देखो, फिर वो हाँ काउंटिंग बीड्स जो है ना वो भी उसी कलर के होने चाहिए, ठीक है। एंड देन दे विल गो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओ प्रभु जी हरि बोल हरे कृष्णा, तो हमसे सीनियर आएंगे, ओ हरे कृष्णा प्रभु जी करते हो हम जाएंगे, मोस्टली ऐसे लोग सीनियर से दूर भागते हैं, और जूनियर रहता और क्या चल रहा है, तो सब ठीक, हाँ प्रभु जी आपके कृपा से, हाँ करो करो करो, माला वाला हो रही है अच्छे से, and then they will go like this. So maybe somebody likes very genuinely to live very nicely and very particular, that's nice. What is important is bhav. Along with that sincere bhav, if that appearance is there, it's very nice, we appreciate that, but there is no bhav and deva mala pav, that doesn't go well together, कि हृदय के अंदर कुछ है नहीं परंतु चल रहे, दिखा रहे लोग यस आई एम ऑल्सो डिवोटी, एंड जबकि मैं दीक्षित हूँ, ये दिखाने के लिए दे वियर ऐसा बिग बिग मालास, काउंट, कभी कभी चैंटिंग बिट्स छोटे होते, इधर के बिट्स बड़े बड़े होते हैं, माय गॉड। सो इफ समबडी लाइक्स इट, नो वी आर नॉट अगेंस्ट इट, कि कितना बड़ा माला है कितना छोटा होना चाहिए, वी आर नॉट अगेंस्ट इट, we are for towards developing that kind of an attitude towards Krishna, that submissive service attitude, that submissive devotional service towards Krishna. Appearances, it may matter, it may not matter, the externals, it just matters or doesn't matter, it doesn't matter for us. What matters in devotional service is actually the internal bhav. So it's not like that कि when I will wear the 5 kg of Tulsi Mala as a Kanthi Mala, then and then only I will go to back home, back to Godhead. No, if my bead bag is this much big, because my every bead will be like a 4 centimeter long and 3 centimeter thick, then only I will go back home, back to Godhead. No, whether my japa is there, whether my submissive service attitude is there, whether my shravanam is that much good, these are the factors which decides whether Krishna will be happy on us or not. Okay, so that's what we should develop in our devotional service. Sincerely बैठ के हरिनाम करना रोज सुबह उठ के, हमारे फेलो भक्त वृंद जितने भी है उनके साथ कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रखते हुए, उनके फॉल्ट्स को दूर रखते हुए, एक साथ मिलके उनके साथ सेवा करते हुए कम्युनिटी को, टेम्पल को, सेंटर को बेनिफिट करवाना, ये चीजें मैटर करती है, ठीक है। सो इफ समबडी बिकम्स वेरी सिंसियर, कृष्ण विल बी वेरी हैप्पी ऑन दैट पर्सन। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे।